आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी अलग है। राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का के गांव की, जहाँ जंगलों पहाड़ों के बीच में छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं। यहाँ रहने वाले एक गांव से अनीता है, जिसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब स्टार्ट होती है ये कहानी। अनीता के परिवार में माँ रामबाई, पिता हरलाल, बड़ा भाई हरिराम, छोटा भाई अर्जुन व दो भाभियां, 7 साल का भतीजा करसन। हंसता खेलता परिवार। परिवार में खुशियां आने वाली थी। छोटी भाभी 7 महीने से गर्भवती थी। एक दिन अर्जुन अपनी वाइफ को डॉक्टर से दिखाकर घर पर आया ही था कि वह डॉक्टर के यहाँ से अपनी वाइफ की दवाइयाँ भूल से छोड़ आया। अब अर्जुन घर से निकला ही था दवाइयाँ लाने के लिए। रास्ते में ही उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर में गहरी चोट लगने के कारण अर्जुन वहीं मर जाता है। यह अनीता के परिवार का पहला हादसा था। परिवार अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद अनीता की छोटी भाभी, जो प्रेग्नेंट थी, उसको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। ऑपरेशन किया जाता है पर बच्चा ही बचता है। अनीता की भाभी की ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो जाती है। यह परिवार का दूसरा हादसा था। परिवार व गांव में इस घटना से मातम छा जाता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ था वह रोता ही रहता था। रात को भी नहीं सोता था, ना ही दूध पीता था। उन्हीं के गांव में एक भूमिया जी के मंदिर लेकर जाते हैं उसे। वहां पर पुजारी ने रात को उस बच्चे पर टोटका करने को बोलते हैं। रात को अनीता के पिता हरलाल बच्चे पर टोटका करते हैं। अनीता के पिता उस बच्चे पर टोटका करके वहां से अपने ट्रैक्टर से निकलते हैं। हरलाल गांव से कुछ 100 मीटर बाहर ही निकले थे। अचानक पतले रास्ते पर इनका ट्रैक्टर पलट जाता है और वे वहां नीचे दब जाते हैं। अब काफी समय हो चुका था। हरलाल अपने घर नहीं पहुंचे तो अनीता की माँ उसके बड़े भाई हरिराम को बोलती है, आपके पापा अभी तक नहीं आए, आप देख के आओ कहाँ हैं। तब हरिराम घर से बाहर निकलता है और वो गांव से कुछ 100 मीटर बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके उसके पिता का ट्रैक्टर उल्टा पलटा हुआ है और उसके पिता उस ट्रैक्टर के नीचे दबे हुए हैं। ये सभी लोग उसके पिता को नीचे से निकालते हैं। देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। यह अनीता के जीवन का तीसरा बड़ा हादसा था जिसमें वह अपने पिता को खो चुकी थी। इसके बाद अनीता की माता कुछ बीमार रहने लगी। एक दिन हरिराम अपनी माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ ले ही जा रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन माँ बेटों को कुचल दिया और वो दोनों वहीं मर गए। ये वही जगह थी जहाँ पर अर्जुन मरा था और वही टाइम था। अनीता के जीवन का यह सबसे दर्दनाक हादसा था जिसमें उसका पूरा परिवार उजड़ चुका था। हादसे के बाद अनीता की बड़ी भाभी व भतीजे करसन को उसके मामा अपने घर ले जाते हैं। अब अनीता अपने ही घर में अकेली अपने भतीजे के साथ थी। रात को जब अनीता की आंख खुली तो वो देखती है कि उसके पास जो सो रहा वह बच्चा अब नहीं था। अनीता उसे ढूंढने लगी। वह बच्चा घर के आंगन में अपने पैरों पर चल रहा था। ये देखकर अनीता के होश उड़ जाते हैं। 3 महीने के बच्चे को अपने पैरों पे चलता हुआ देखकर अनीता इतनी बुरी तरह डर गई, उसके सारे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह वहीं बेहोश हो गई। सुबह उठी और देखती है कि वह बच्चा सोया हुआ था। अनीता ये सब अपने बड़े पापा को बताती है जो उसके घर से कुछ दूरी पर रहते थे। अनीता उस बच्चे को लेकर उसके नाना नानी के घर चली जाती है। शाम को खाना खाते समय उस बच्चे के मामा मामी ने उस बच्चे को वहां से ले जाने को कहा और बोला कि यह बच्चा मनहूस है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। लेकिन बच्चे के नाना ने जाने से मना कर दिया। रात को अनीता व बच्चा वहीं रुक जाते हैं। जो उस बच्चे की मामी 5 बजे उठने वाली 7 बजे तक भी नहीं उठी थी। तब घर वालों ने गेट नॉक किया लेकिन मामा मामी के न खोलने पर गेट तोड़ा गया। जब कमरे का गेट तोड़कर अंदर गए तो देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा हुआ था। मामा मामी दोनों नग्न अवस्था में बेहोश पड़े थे। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उन दोनों के पूरे शरीर पर हाथों से मारने के निशान पड़े हुए थे। उन्हें कपड़े पहनाकर होश में लाया जाता है। वे दोनों बहुत बुरी तरह डरे हुए थे कि उनको हल्की आवाज से भी डर लग रहा था। उन्होंने बताया कि हमारा ये हाल रात को एक किसी अदृश्य साहे ने किया था।
वो हम दोनों को मारे जा रहा था, ना ही हमें बोलने दे रहा था। हमारे को इतना मारा कि हमें पता ही नहीं चला हम कब बेहोश हो गए। अनीता ये सब देखकर उसे अब लग गया था कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। वह उस बच्चे को लेकर अपने गांव आ जाती है। ये सारी घटना अपने बड़े पापा को बताती है। अनीता व उसके बड़े पापा गांव के बाहर पीर की मजार पर जाते हैं। वहां पर मौलवी से मिलते हैं और सारी घटना बताते हैं। मौलवी उन्हें बोलते हैं कि आप इस शैतान बच्चे को कहीं छोड़कर आ जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अनीता बोलती है 3-4 महीने के बच्चे को कहाँ छोड़ दें, वो मेरे भाई का बच्चा है। तब मौलवी बोलते हैं यह बच्चा नहीं रहा, अब वह एक जिन है जो खून का प्यासा है। उसका पेट खून पीने से भरता है। तब अनीता के बड़े पापा पूछते हैं कि यह जिन आया कहाँ से। मौलवी बताते हैं जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तब अनीता की भाभी गांव के बाहर जो पहाड़ के पास बड़ा सारा बरगद का पेड़ है वहां गई थी, जिस पर जिन रहता है। ये ऐसा जिन है जिसके पास 20-25 शैतान आत्माएं और हैं। जिस बरगद के पास दिन में ही डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। ये जिन काफी सालों से गर्भवती औरत की तलाश में था, जिससे ये उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर इंसान रूप ले सके। लेकिन भाभी वहां क्यों गई? सभी को तो पता था बरगद के पेड़ के बारे में। गांव का कोई नहीं जाता वहां। मौलवी बताते हैं जब वो अपने खेत में गई थी तब उन्हें बरगद के पेड़ से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। वो वहां देखने चली गई किसका बच्चा रो रहा है यहाँ। वो पेड़ के नीचे गई तभी वो जिन उस गर्भ में पल रहे बच्चे में प्रवेश कर गया। इसी जिन ने आपके माँ बाप व दोनों भाइयों को मारा है। आपकी भाभी को इसके बारे में पता चल गया था। वो डर के कारण ऑपरेशन के दौरान मर गई। ये सुनकर अनीता इतना बुरी तरह डर गई। जिस बच्चे को पाल रही थी वह उसका भतीजा नहीं, एक जिन था। मौलवी उन्हें बोलते हैं कि कल इस बच्चे को लेकर यहाँ आना। उसे कहीं दूर मारकर क्या तो इसे जलाना होगा या इसे दबाना होगा। पर ये सब वह जिन भी कहीं ना कहीं सुन रहा था। अनीता और उसके बड़े पापा घर पर आ जाते हैं। ये सारी बात वो घर में किसी को नहीं बताते। अनीता के बड़े पापा बोलते हैं इस बच्चे को आप घर पर छोड़ आओ। अनीता के बड़े पापा ने उस बच्चे को अपने घर पर रखने को मना कर दिया। अनीता उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। रात में वो बच्चा घर में इधर उधर दौड़ रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। वो 3-4 महीने का बच्चा बोल भी रहा था। उसे भी मार दिया मैंने। ये देखकर अनीता इतना डर गई, उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, पसीने आने लगे। अनीता की सांसें तेज हो गई। अनीता यह भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गई। सुबह अनीता के बड़े पापा आते हैं, देखते हैं कि अनीता बेहोश है, उसे उठाते हैं। तब अनीता रात की सारी घटना बताती है। अब ये उस बच्चे को लेकर पीर बाबा की मजार पर जाते हैं, पर वहां मौलवी नहीं थे। पता लगा मौलवी तो रात को ही मर गए थे। अब अनीता के बड़े पापा और अनीता दोनों इतना डर गए, उस बच्चे को वहीं पीर बाबा के मजार के पास ही छोड़कर भाग आए। कुछ 1-2 महीने बीते ही थे कि गांव में 2-3 मौत और हो जाती हैं। तब सभी गांव वालों ने मिलकर उस बरगद के पेड़ को आग लगाकर जला देते हैं। जब वो पेड़ जल रहा था तो उसमें रोने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस बरगद के पेड़ को जलाने के बाद गांव में कोई भी मौत नहीं हुई। अनीता उस बच्चे को खोजने की कई बार कोशिश की पर उसका कोई पता नहीं चला। अनीता बताती है कि आज भी मैं उस बच्चे को खोज रही हूँ।